हेलो मॉम, दीबा, क्या हाल है? Fine. Yeah, Mom, I miss you too. इस वक्त आप मुझे बहुत याद आ रही हैं। आपकी बहुत जरूरत महसूस होती है। कुछ है जो मुझे आपको बताना है। नहीं, अभी नहीं, आपको यहाँ आना पड़ेगा इसके लिए। What? बहुत उर्दू बोलने लगी हो? ओके, अच्छा, पता नहीं, बस वैसे ही, शायद मेरे फादर की ज़बान है इसलिए। ये बताएं, आप कब आ रहे हैं? नहीं, अभी नहीं बता सकती हूँ मैं। नहीं, मैं अभी नहीं बता सकती जो बताना चाह रही हूँ। बस आप आ जाएं प्लीज। रियली? आप आ रही हैं? थैंक यू माँ, थैंक यू। ठीक है, टेक केयर। खुदा हाफिज़। खैर ये तो है, शादी तो ऐसा फ्रूट है कि जो खाओ सो पछताओ, ना खाओ सो पछताओ। भाभी, आप भी पछता रही हैं कि नहीं? जी, अनीस के सामने तो अपने पछतावा बताने से रही। नहीं, अनीस तो बहुत अच्छा इंसान है। मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह अनीस के दोस्त उससे बहुत खुश हैं, इस तरह भाभी भी बहुत खुश होंगी। बिल्कुल। अरे भाई, इन्हें बता भी दो शुमाइल कि तुम खुश हो या नहीं। इस तरह बिना जाने तो ये तुम्हारी जान नहीं छोड़ेंगे। मेरे दादा मरहूम कहा करते थे कि किसी बुजुर्ग को अगर मुर्शिद लेना हो
तो उसकी बीवी से उसके अंदर का हाल जरूर मालूम कर लेना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत पते की बात है। इन्हें बता दो तजस्सुस के मारे इन बेचारों का बुरा हाल है। अंदर का हाल बहुत खूबसूरत है। मैं तो आप लोगों से भी ज्यादा खुश हूं इनके साथ। हाय डूइंग सर, बहुत दिन के बाद नजर आया। अरे मैसी, और चलिया मैं रहता तुम लोगों में हूँ, लेकिन बस तुम लोगों को नजर नहीं आता। Oh, you are absolutely right, sir. हम भी कभी कभी ऐसा फील करता है। अच्छा सुना, आओ जिम्मा दे। ओके, चलो ज्यादा कितने इधर गेस्ट के साथ। गेस्ट? क्या मेहमान लोग आए हुए हैं? You mean party going on? Oh, yeah. ठीक झटक जाते बस एलिना। वो तुझे शर्म नहीं आती? तू एक एक महीना तक पाता है मुझे। चलिए तुझे तड़पाने में तुम्हारा मजा आता है मेरी जान। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, ये इस बंदे को मैं देखता हूँ ना तो पागल हो जाता हूँ। ये मेरा यार है महबूब, इसका सिर्फ नाम महबूब नहीं है लेकिन ये है भी महबूब। तो यार ये डॉक्टर अजमत इकबाल है। क्या हाल है? अकरम चौधरी साहब। तशरीफ रखें प्लीज 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 बैठे आप तो। और ये हैं डॉक्टर अनीस जिन्होंने अभी शादी की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम और जिक्र तो बड़ा सुना था, मिलकर बहुत खुशी होगी। सेम हियर, सेम हियर। बैठे बैठे आप तशरीफ रखें। ये तो छोटे छोटे मसलों पे, छोटी छोटी बातों पे हमें लोगों को खड़ा कर देता। मैं तो प्लीज प्लीज आप भी तशरीफ। हाँ हाँ, थैंक यू। महबूब चाचा मुझे नहीं मिलेंगे? वो चल तू किथे मेरा पुत्र? वही पुत्र तो किधर था? मैं भी कहूँ इस कमरे में इधर शरीक क्यों काम का मची है? आप ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, तू सुना बेटा, तू कैसा है? बिल्कुल ठीक। पक्का पक्का। अच्छा एक बात बता, वो तेरे पियो ने मेरे बगैर रोटी तो नहीं खा ली? श्योर? तो क्या है? आप बैठे प्लीज। जब हम न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर उतरे ना, कड़ाकेदार सर्दी पड़ रही थी। याद है तुझे रहा? यूं लगता था कि सारी सर्दी जो है वो खंजर लेकर न्यूयॉर्क की गली में उतर आई है और आवाजें मार मार कह रही है, ओए महबूब, ओए रजा, इधर आए। अगर तुम्हारी मैंने नस नस न काट दी तो सर्दी मेरा नाम नहीं। क्या दिन थे। याद है तुझे रजा? क्या था हमारे पास यार? दोनों तो रहे ग्रेजुएशन कर हम जब यहाँ आए ना तो समझाइए कि जी वही ठंड होगी जो लाहौर में पड़ती है। वो तो यहाँ आके पता चला ना ना नो समथिंग एल्स। ये ठंड कुछ और है। हम तो एक मफलर, एक टोपी, एक स्वेटर लेके आए थे। हाँ मेरा स्वेटर जरा मोटा था, लल्ले बाजार से खरीदा था। हालात ही ऐसे होते तुम दिनों में क्या करते। वाकई और ऐसा स्वेटर था जैसे मेरे ही नाप का कोई गोरा मरा हो ठंड के मुल्क में और उसका स्वेटर मेरे पास आ गया। ओहो रजा साहब को ना समझिएगा कि इन्होंने भी वही डंडे का स्वेटर पहना होगा। नहीं नहीं, स्वेटर से जरूर पहना था लेकिन अपने बाप की टैंकी में से चुरा के तो अब भी खंजर लिए घूमा करती है इस शहर में। लेकिन सर हमने भी उसके खिलाफ हथियार चलाना सीख लिए हैं। कितने बरस हो गए आप इधर? तुम खाना क्यों नहीं खा रही? खाना खाओ ठीक से।
मेरा ख्याल है कि ये खतरे की घंटी मेरे पास बज रही। हेलो, यस, डॉक्टर अनीस हुसैन जी। ओह, आई सी। ओके ओके, I'll be coming right now. Bye. Excuse me, हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल थी। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। वैसे दिल तो नहीं चाह रहा इतनी जबरदस्त महफिल छोड़ के जाने को, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है। तुम परेशान ना हो, रजा तुम्हें छोड़ देंगे। भाई घर की चाबियां तो हैं तुम्हारे पास। ओके, बाय। आप परेशान ना होगा, हम सब जो हैं। भाईजान 30 साल हमने पहले छोड़ा था। हाँ, तो लड़कियां बोझ होती हैं, लोग सिर्फ अपने सरों से बोझ उतारते हैं। अब तो आपको अपने घर का रास्ता समझ आ गया होगा। जी, कुछ कह रहे थे आप? जी कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था कि अब तो आपको अपने घर का रास्ता समझ आ गया होगा। जी हाँ, कुछ कुछ। अमेरिका कैसा लगा आपको? जी, क्या कहा आपने? कुछ नहीं। आप परेशान हैं कुछ? जी नहीं तो। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि आप रो रही हैं। आई एम सॉरी, मैंने कोई गलत बात कह दी? आप प्लीज मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। Hello, Mrs. Denise. Pardon. How are you feeling now? Are you okay? आप प्लीज मुझे घर छोड़ाइए, प्लीज। Sure, sure. मैंने आपको बहुत तकलीफ दी। I'm sorry for that. Thank you very much.
Take care, Mrs. Anis. आज मुझे नाश्ता किए बगैर ही हॉस्पिटल जाना पड़ा। When I I was not that keen on it, but the cigars and books on the show first. Liked the idea. They were good customers, and he put them on the wall. Of course, we had people have a problem, and they tend to exaggerate the problem. Goes on, before it goes on the wall. And we've had a few instances where we've had to ask them to be done again. I have more here than that. My nose isn't that big. Broadway lore and legend permeate the restaurant. For example, have you ever wondered about the origin of the show business term, turkey? Turkey was an expression that referred to a show that would be put up just before Thanksgiving and run through Christmas because there were so many people in town viewing so many shows, and they would put up this anything. Still sort of that way, and people would go see it. That's where the expression turkey came from. They would always appear around Thanksgiving, these particular shows, and sure enough, they would last right up until New Year's, and then they would disappear forever. रात में कौन छोड़ गया था? रजा साहब का बेटा। कौन? फर्डिनेंड? पता नहीं, मैं उसका नाम नहीं जानती। तुम किसी और के साथ नहीं आ सकती थी? क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हें समझाऊं। शर्म नहीं आती तुम्हें एक नौजवान लड़की के साथ रात के वक्त तन्हा आते हुए? आप कहना क्या चाहते हैं? तभी रात से तुम कुछ खोई सी। आप इंसान लगा रहे हैं मुझ पर, वो इसके अंदर घटिया। Don't shout! I will kill you! प्लीज 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 छोड़ दे। उम्र में तुमसे बड़ा जरूर हूं, लेकिन मुझे बूढ़ा और कमजोर मत समझना, समझी? तुम खाओ अब ये सब, इसलिए कि तुम जैसी कमजोर किरदार वाली औरत के हाथ का बना खाना खाना भी मैं अपनी तौहीन समझता हूं। I hate you! ये साफ कर देना अभी। शुमाइल! शुमाइल! ये मेरी कमीज देखी है तुमने? हाँ? ये टूटे हुए बटन वाली कमीज पहनकर मैं हॉस्पिटल जाऊंगा?
ये ख्याल रखती हो तो मेरे कपड़ों का? बटन लगाना भूल गई थी। आप ये पहन लें। बटन लगा देना। शुमाइल! 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 ये तुम्हारे माँ बाप रोजाना मेरे मोबाइल पर फोन करते हैं कि घर का फोन लगता नहीं है, शुमाइल से बात करनी है। बेवकूफ लोग। प्लीज प्लीज उनके लिए ऐसा मत कहिए। बेवकूफी तो है, उस नंबर पर फोन करते हैं जो तुम्हारे आने से पहले ही कर चुका है, और ये वाला नंबर तो उनके पास है नहीं। वैसे ये कोशिश तो तुमने भी की होगी ना इससे, लेकिन लगा नहीं होगा, इसलिए कि मैंने इसे बाद में 1 वे करवा दिया था। आई एम सॉरी। बात करो अपनी मां से, अपने बाप से बात करो, उन्हें बताओ कि तुम यहां खुश हो कि नहीं। बताओ उनसे कहो कि तुम पर यहां क्या गुजर रही है। उन्हें साफ साफ बता दो कि तुम्हारा शौहर एक अधेड़ उम्र इंसान है, एक जालिम, एक शक्की इंसान है। लो नहीं, उनसे बात नहीं होगी, प्लीज। देखो, तुम अगर चाहो तो फोन पर रो भी सकती हो, मैं तुम्हें रोने से मना नहीं करूंगा। प्लीज बात कर लो शुमाइल। बस लग गए। ओके ओल्ड बॉयज, नाश्ते में मुलाकात होगी। ओके यार, इसको देख के ना बड़ी खुशी होती है। वैसे तूने बहुत अच्छा किया रहा, अमरीकनों की तरह कुत्ते के बच्चे पालने के बजाय इंसान के बच्चों से घर बराबर। इंसान के बच्चे वफादार नहीं होते, अमरीकी कुत्ते इसलिए पालते हैं कि वो वफादार होते हैं। हाँ, वो तो पूरी दुनिया से चुन चुन के वफादारों को पालते हैं। एक बात तो बता, फरीदुन ने कैसे बेवफाई की? अबे सिर्फ फरीदुन की क्यों बात कर रहा है? उसके साथ उसकी माँ ने क्या किया, उसके बाद ने कौन सी वफा की है? इस तरह से तो कोई पालतू जानवर छोड़ के नहीं जाता। हाँ रजा, कहना तो ठीक ही यार तू। अमरीकनों की तरह हम भी ये सख्त चमड़ी वाले ये बेवफाई करने से बाज नहीं आते हैं, हमें ब्लेम करते रहते हैं दुश्मन। मुझे देख, मुझे क्या मिला? शादी की, 4 बच्चे हुए, फायदा मुझसे तो बेहतर था
कि अमेरिका ने इतना, मैं भी एक कुत्ता पाल लेता, उसको अपने सीने से लगाता, चूमता चाटता, सन कह के बुलाता। तेरा क्या गम है? एक अमेरिकन बुढ़ी की बच गई, अल्लाह खैर चल। मुझसे पूछ मेरे कितने गम है। रोज खंजर लगते हैं, फलाने का काम नहीं हुआ, फलाना इधर चल गया, फलाना अंदर हो गया, उसकी टैक्सी ठीक नहीं, उसका ये नहीं, उसका वो नहीं, सारी दिन कमीनियों की तरह फिरता रहता हूँ। प्यार के तो मैं भी देसी लाया था ना। छोटों को जब मैं रातों को गोद में उठा उठा के फिरता था, किसी को सुला रहा हूँ, किसी की हैपी साफ कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। बड़े हुए तो की होया की है जितना अमरीका ने जो मास में भाग गए डॉलर कमाने, महबूब कर ला। छोड़ यार, क्या किससे कहानी लेके बैठ जाते। रजा भाई, याद है वो जब वो नदी का किनारा, चांदनी रात, किश्ती, जब रजिया के साथ मिलने गए थे हम। ऐसी टुक्कस लगी थी ना तुम्हारी। मेरे पास ना था विवेक, मनु नड रहा, मुझे तो ख्वाब में भी आती, उसका भाई याद आ जाता। परवरदिगार हो कि पुलवान जाए, कट कट के मेरी बुरी याद करती थी। लगी सच्ची ईमानदारी की बात बताओ, मैंने उस दिन हकीकतन दिल से दुआ मांगी थी कि तुझे मार दे ताकि रजिया मेरी हो जाए। उधर बैठ। एक बात बता रहा था, सच सच बताना। हाँ, तू भी रजिया को चाहता था? अरे यार वो बचपना था यार। सीधी सीधी बात कर मत यार, मुझे बता, तू चाहता था रजिया को? तो यार तुमसे डर जो लगता था, फिर ये कि वो रजिया प्यार भी तो तुम्हारे साथ करती थी। दे यार, प्यार करती थी, लानत पेश। प्यार जो करते हैं वो यहाँ बसते हैं या साथ होते हैं, सब छोड़ छाड़ के चले गए। वैसे रजिया में मुझे याद आती है ना, दो चीजें से मैं डरता, एक उसकी बुरागी मारते जब कुटिया था मैंने। ऐसे यार रजिया अब तो इधर माशाल्लाह हो गई होगी, बच्चे भी उसके 10 होंगे, शौहर भी उसका। दुनिया है ना, अजीब चीज है। ऐसे तूने जो मेरे साथ ज्यादती की है ना, कसम खुदा की रजा में जिंदगी भर नहीं की। मुझे अगर तू एक दफे बता देता ना, क्या कर लेता कि लाइक रजिया, खुदा की कसम मैं रजिया के टुकड़े 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 करके ना तेरी जान पे कुर्बान करके फेंक। चल फिर नाश्ता करा। चल चल भाईजान, बस बन गई लस्सी।